जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की रणनीति की काट करने की तैयारी कर रही हैं। यूपी समेत देश भर में वर्चस्व जमाने की जुगत में जुटी कांग्रेस भाजपा नए नए सियासी फंडों के आधार पर देश भर में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय दल भी अपने अपने तरीकों से ज़्यादा सीटें जीतने पर फोकस कर रहे हैं। देश भर में सियासी संग्राम के बीच भाजपा की नज़र यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर सबसे ज़्यादा टिकी हुई है। यूपी में भाजपा पूरी 80 सीटों पर भगवा फहराना चाहती है। इसके लिए पार्टी हर जतन करने की तैयारी कर रही है। उधर इंडिया गठबंधन को लेकर चल रही कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत लगा रही है और सपा इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरने को बेताब है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और सियासी समर में एक ही कश्ती पर बैठे सपा और कांग्रेस के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुई सपा कांग्रेस की तकरार अभी भी जारी है। सपाई और कांग्रेसी नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, सियासी निशाना साध रहे हैं और सत्ता में रहते हुए किए गए कामों पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ऊपरी तस्वीर में तो दोनों दलों के नेता एक साथ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने विचारधाराओं का भटकाव सपा और कांग्रेस को अलग अलग चुनावी राह पर जाने की सलाह देता नजर आ रहा है। ना ही अखिलेश यादव कांग्रेसी खेमे से दबने को तैयार हैं और ना ही कांग्रेसी दिग्गज अखिलेश की घुड़कियों पर ध्यान दे रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा बेचैनी से नजरें गड़ाए हुए है और पूरी राजनीतिक तस्वीर का आकलन कर रही है। किसी भी तरह से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को फेल करने की भाजपाई रणनीति अगर सफल रही तो सपा कांग्रेस की तकरार का सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा। भगवा रणनीतिकार इस बात का अंदेशा जता चुके हैं कि अखिलेश यादव किसी भी वक्त इंडिया गठबंधन से अलग होकर नई चुनावी राह चुन सकते हैं। ऐसे में केसरिया कैंप इसका फायदा उठाने की तैयारियों में जुट गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के विधानसभा में सपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे। इससे भाजपा को दूसरे राज्यों में भी इंडिया गठबंधन के खिलाफ माहौल बनाने में बड़ी मदद मिली। हालांकि दोनों ही दलों के नेताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि यह गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव में इसका कोई मतलब नहीं है। उधर भाजपा का मानना है कि अगर लोकसभा के संग्राम में सपा, बसपा और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी इसका पूरा फायदा उठाएगी। रणनीतिकारों का मानना है कि बसपा के मुस्लिम कैंडिडेट उतारने पर सपा को इसका सीधा नुकसान होगा। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार भाजपा के साथ साथ सपा के वोट भी काटेंगे। उधर भाजपा नेताओं का एक धड़ा सपा को झटका देने के लिए रालोद से गठबंधन करने पर भी जोर दे रहा है। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल ना हो। 3 राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह बना हुआ है। भगवा कैंप के रणनीतिकार मानते हैं कि पूरे उत्साह के साथ मिशन 80 को पूरा करने की चुनौती भाजपा आसानी से पूरा कर लेगी। पार्टी का मानना है कि मोदी सरकार की हैट्रिक लगाने का सबसे बड़ा दारोमदार यूपी पर ही है। ऐसे में पार्टी को चुनावी रणनीति के तहत प्रत्याशी चयन करके जमीनी तैयारी में एक एक कदम सोच समझकर रखने की जरूरत है। भाजपा का प्रयास है कि कार्यकर्ताओं के इस उत्साह का उपयोग करते हुए उन्हें चुनाव तक लगातार सक्रिय रखना है, जिसका सीधा लाभ पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है।